दोस्तों, जब मैं भिखारी की कहानी सुना रहा हूँ, कहानी मतलब भिखारी की है। उसने सोच लिया था कि मैं कुछ ना कुछ करके रहूँगा, अपनी ज़िंदगी में बदल कर रहूँगा। उसने पैसे बटोर कर अपने कपड़े नए लिए। वह कपड़े नए लेकर तो उसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी बदलूँगा। उसने फिर कपड़े-वपड़े लिए पहने। उसने फिर क्या किया, फिर उसने 3 बंदे जा रहे थे। उनसे पूछा, भैया क्या मेरी कुछ समस्या है, क्या मुझे कोई बता सकते हो कि कौन बताता है? तो उसने सोचा लगता है कोई प्रॉब्लम ही है अंदर से, बता नहीं रहे कौन सी प्रॉब्लम है। तो उसने कपड़े-वपड़े उसके देखे। उसने कहा सुबह का टाइम था। उसने कहा इनके पास कोई वाहन-वाहन तो नहीं, अमीर नहीं लग रहे हैं। कहा कपड़े देख पहले, लग रहा है इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो सुबह जॉगिंग-वॉगिंग कर रहे थे। तभी उन लोगों ने कहा जॉगिंग-वॉगिंग कर रहे हो क्या? तो उसने सोचा लगता है हाँ कह दूँ तभी बताएँगे, क्योंकि उसे पता नहीं था जॉगिंग क्या होता है। उसने कहा यस यस। उसने कहा हाँ हाँ, ये क्यों नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए क्या? तो उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा वहाँ पर जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं, उनके पास जाइए, वो आपको सही समस्या बताएंगे। तो वह चला गया। उसने खोजते खोजते पाया, मिला नहीं। तो वह धीरे धीरे चले गया। वो जाता रहा। उसने देखा वहाँ पर कोई है, कमंडल वमंडल लिए बैठा है। तो वहाँ पर वो रहा थोड़ी देर। वहाँ पर वो कुछ तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही उस पर बैठा उसने उसने तुरंत आँख खोल दी। कहा क्यों बेटा, यहाँ पर तुम क्या पूछने आए हो? तुम अपनी वैल्यू पूछने आए हो, और तुम अमीर भी बनोगे मेरे पास से ही आकर, लेकिन पहले तुम। तो उसने कहा काश मैं इनकी जैसा भी, मैं भी, मेरे पास भी दिमाग होती, मैं भी किसी कमांड की बात सोच लेता। उसने कहा क्यों नहीं, मैं गुरु हूँ बेटा, मैं सबको बताता हूँ और तुम्हें भी बताऊँगा। बस क्या करना है ना तुम्हें, उसमें जो भी काम करना, उसमें अपनी पूरी जी जान लगा देना, उसमें पूरा मतलब अपना हिम्मत कर देना कि जब तक हिम्मत मत हारना तब तक तुम अपनी काम करते रहना। और तब उसने वही किया। उसने बाबा से कहा बाबा मैं अपने क्या करूँ? तो उसने कहा बेटा तुम्हारी अगर ज़िंदगी क्या क्या कोर्स है, तुम मैं बताता हूँ। तुम जाना अपने पास, एक पानी ले जाओ, वहाँ पर देखो कोई लकड़ी काट रहा है बंदा, उससे लकड़ी काट रहा है, उससे उससे पानी पिला देना। जब वो पानी पिएगा ना तो उसके बदले में उससे कुछ ले भी लेना। तो उसने लकड़हारा से उसने लकड़ी काटता काटता गया। तो उसने फिर उसको क्या दिया, उसको पानी दी। उसने पानी देकर तो उसने पिया। तो फिर उसने कहा वाह, पानी उसने पीने के बाद उसने उस लो लकड़ी दे दी। फिर उसने कहा बाबा के पास जाओ। तो उसने इससे पानी दी। उसने तो दौड़ता दौड़ता बाबा के पास आया। बाबा देखिए पानी के बदले में उसने मुझे लकड़ी दी। तो उसने कहा अब मैं लकड़ी से बेचकर पैसे कमाऊंगा, ऐसे सभी लकड़हारों को। उसने कहा मुझे पता था तुम्हारे बिजनेसमैन की तरह तुम सोचे, तभी तो तुम मेरे पास आए। उसने कहा नहीं, कितने लकड़हारे हैं इस जंगल में? हाँ ये भी बात है। तो उसने कहा आप आपसे ये बात मत करना, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम खुद थे। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा अब जाओ तुम ये लो, मुझसे बॉटल ले लो और इसे एकदम साफ़ करके इसे पानी इसे बेचना मार्केट में। तो उसने कहा ठीक है, मार्केट में नहीं मंदिर के सामने बेचना। उसने कहा ठीक है। उसने मंदिर के सामने गया, वही कहा। उसने 2 बॉटल लिया, उसे जल जल कहा, बेचने लगा। जल 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 जल। तो बहुत लोग देखने लगे, कहे जल ही लग रहा है। कहाँ, शुद्ध जल ही है, क्योंकि बॉटल साफ़ थी, इतनी चमक रही थी, क्या मैं क्या बताऊँ। शीशी में रखा था उस टाइम, शीशी का तो थोड़े पुरानी बात है। तो उस टाइम शीशी में रखा था, 2 लीटर की बॉटल थी, उसमें शीशी का पानी रखा था। तो फिर उसने दिया। फिर उसने कहा ये लीजिए भैया पानिया, मतलब जल। तो उसने कहा जल, उसने जल के बदले कहा पैसे तो नहीं। उसने कहा कुछ दे दीजिए। तो उसने जल के बदले क्या दिया, उसे प्रसाद दे दिया। प्रसाद दिया तो एक डिब्बा प्रसाद दिया, उसने 5 जल ले लिया। उसे तो वो जल लेकर उसने तुरंत मिठाई से दे दिया 1 डिब्बा प्रसाद। वह दौड़ता दौड़ता बाबा के पास, बाबा बाबा ये देखिए मुझे उसने प्रसाद दिया, इसे तो मैं ढेर सारे जल बेच सकता हूँ। उसने कहा हाँ हाँ, लेकिन जल वहाँ पर बिक रहा है, लेकिन तुम्हारे जल इसलिए बिक रहे थे क्योंकि तुमने इसे दौड़ा, मंदिर के सामने बेचा, और तुम चिल्ला रहे थे, अच्छे लग रहे थे, तुम्हारे कपड़े थे, इसलिए तुम्हें बेच दिया। कहा अच्छा। तो फिर उसने कहा अब झरने के जाओ पानी लेकर आओ। तो झरना कहाँ पर है? तो उसने कहा बर्फ़ के बीच में। तो वह गया, बहुत 1 हफ्ते तक वहाँ पर रहा। उसने पानी लेकर आया, उसने 2 बॉटल पानी लेकर आया उसने। फिर 1 बॉटल, उसने कहा 2 बॉटल नहीं लेगा तो 1 बॉटल वहीं पर रख दिया। लेकिन फिर किसी कर वह लेकर आया बाबा। उसने कहा ये झरने का पानी है, यहीं पर रख दो एक, और जाओ इसे बेच कर आओ। उसने कहा दो डिब्बा झरने का। तो बाबा ने कहा था ये झरने के पानी ले जाओ, कि झरने का पानी है, और झरने का पानी रियल में भी था। उसने झरने का पानी बेचा, और बहुत लोग यह मानते थे उस झरने के पानी को। वह भिखारी जानता नहीं था वह झरने का पानी चिल्ला रहा था। वो लोग मानते इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत शुद्ध पानी होता था, वहाँ वातावरण की, और वहाँ पर लगाने से क्या होता था, वहाँ की वह अच्छे से होती थी। तो उसे वसुधा थी। तो उसने झरने का पानी उसे बेचने लगा। तो उसने झरने का पानी बेचना कहने लगा। फिर क्या, फिर वो आया, कौन बंदे आए थे, उसने कहा कि झरने का पानी है भैया। कहाँ, हाँ। उसने बहुत लोग देखने के लिए उसे पैसा दिए। तो उसने कहा ठीक है, उसने ले लिया। फिर उसने कहा इससे जानते हो क्या होता है?
इसे भैया थोड़ा सा पानी दे दो। तो उसने बिना पैसे के ही उसे दे देता, थोड़े गरीब रहते तो वो अपने चोट पे लगा लेते। तो उसने समझा अच्छा एक काला व्यक्ति आया, उसने भी झरने का पानी थोड़ा सा चेहरे पे लगाया। तो उसने कहा एक दिन लगाने से नहीं होता, झरने का पानी रोज़ लगाना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है। तो वह चुप मार के केवल बेचता। उसने एक बॉटल तो ही बाँट कर ही ख़त्म होगी। कुछ लोगों ने उसके बदले पैसे दिए। एक आदमी आया, उसने कहा भैया ये मुझे दे दो। उसके बदले उसने क्या किया, पैसा उसे दे दिया। उसे पैसा देकर उससे कहा, उसने 1 लीटर पानी उससे ले लिया, मतलब 1 सीसी का पानी उसने खरीद लिया। अब वह ले चला आया, बाबा बाबा ये देखिए मेरे मुझे क्या पैसे मिले इतने सारे। उसने कहा 1 सीसी के इतने, और इसे उसने कहा मैंने वैसे ही दे दिए, सब लोग देख रहे थे। उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब तुम एक काम करो, तुम्हें बहुत मेहनत करने के काम है। एक तुम, इस बार मैं तुम्हारे आंसर बता दूंगा। तुम जाओ बर्फ़ के बीचों बीच और वहाँ से कुछ बर्फ़ काट कर लेकर आओ। तो उसने कहा मैं पानी में से हिलाकर थक गया था और बर्फ़ कैसे काट कर लेकर आऊँगा। तो वह बर्फ़ काट कर लेकर आया, बहुत मुश्किल से ही बर्फ़ काट कर लेकर आया। बाबा को कहा देखिए बाबा मैं बहुत मुश्किल से। उसने कहा इतना छोटा, मतलब उसने कहा इतना छोटा। उसने कहा कोई बात नहीं भी बिकेगी लेकिन महंगी। तो उसने वह फिर बाज़ार में गया, बहुत मार्केट में गया। वह बहुत टाइम से चिल्ला रहा था कि बर्फ़ 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 की, पत्थर की। तो दोबारा कहा बाबा ये बिक ही नहीं रही हैं। तो उसने कहा बोल क्या रहे थे, कहा बर्फ़ बर्फ़। कहा पागल हो तुम, उसे निकालो और वो बहुत लोग उससे पैर छुएंगे। उसने कहा इससे मूर्ति बनवाना, ये बोलना कि ये पत्थर का है, पत्थर का है, पानी की पत्थर की है, इससे मूर्ति बनाओगे तो तुम्हारी हर कामनाएं पूरी हो सकेंगी, क्योंकि ये पत्थर का। तो जैसे ही इसने मार्केट में गया यही काम किया। उसने कहा पत्थर की मूर्ति, पत्थर की इससे मूर्ति बनाओ, शिवलिंग बनाओ, तुम्हारी हर माँ। तो उसने कहा अरे ये तो रियल में है। तो बहुत लोग आए, उसके थोड़े थोड़े चूरने लेकर चले गए, कपड़े में बांधते थे। तो एक बंदा आया, उसने कहा भैया ये मुझे दे दीजिए, इसके बदले मैं आपको चांदी दूंगा। तो एक चांदी का अंगूठी उसे दे दिया। उसने चांदी का अंगूठी लेकर उसे बेचकर उसे आ गया बाबा के पास। तो बाबा के पास आ रहा था, लेकिन फिर उसने कहा बाबा से आज मैं पूछूंगा कि ये क्यों बता मेरे क्यों नहीं रहे। फिर वैसे टाल देने लगता। एक बार पानी भेजने के लिए दे दिया, लकड़हारे को दे दिया। एक बार जल दिया तो शंकर जी के स्थान पर चढ़ाने के लिए एक बंदा कर ले। एक बार लगता है अपनी बिजनेस करा रहे, मतलब उसके मन में थोड़ी सी गलत ख्याल, लेकिन कुछ नहीं, साधु बाबा क्या करेंगे, साधु बाबा ने मुझे पैसे ही दे दिए थे वैसे। लेकिन फिर गया, बस चलते चलते फिर वो आगे चला गया। तो फिर उसने बाबा से कहा बाबा ये देखिए मैंने बेच कर लेकर आया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर उठती हैं, सबके अंदर। तो कहा बाबा अब हमारी वैल्यू बता दीजिए हमारी। तो उसने कहा देखो तुम पानी थे तो तुम्हें एक लकड़हारे ने पिया, लेकिन जब तुमने जल वही आगे गया तो जल बन गया, तो जल शंकर जी के स्थान पर चढ़ा। अब झरना झरना सब लोग अपने चोट पे लगाते थे कितना, और वो बर्फ़ था वो बहुत ठंडी होती है, जिसे उसे रखने से बहुत बंदूक को खा लेते, बहुत लोग ऐसे चला देते क्योंकि फूटता उठता है नहीं, पिघलता है नहीं। तो उसने कहा भाई बर्फ़ का पानी देखो, बर्फ़ से सब लोग शिवलिंग बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, क्योंकि बर्फ़ तो उन्हें बहुत मेहनत से काट के लेकर आई थी, उसकी भी बहुत कम नहीं है। आप एक काम करो, इसे ले जाकर तुम ज़मीन खरीदना, इसे तुम समोसे बेचना, माने सॉरी पकौड़ी बेचना, क्योंकि पकौड़ी की दुकान जहाँ तुम्हें खरीदना ज़मीन वहीं से तुम खरीदना। तो उसने कहा ठीक है बाबा। उसने वही किया, आधी बीघा की ज़मीन खरीदी नहीं, वहाँ से रेंट पे ली। तो रेंट पे लेकर उसने क्या किया, उसे चलाया। फिर उसने क्या किया, उसे चला के मतलब उसका चलने लगा थोड़ा सा, तो उसने घर बनवा लिया बड़ा सा, झोपड़ी ऊपर से टीना रख दिया, उसकी बिकने लगी। वहाँ पर वो अकेले काम कर, बाबा के पास गया, बाबा देखिए मैंने अपनी पूरी। उसने कहा तुम्हारी लगता है बहुत बड़ी है, क्योंकि तुम्हारे कपड़े उपड़े, तुम साइकिल। उसने कहा हाँ बाबा। उसने कहा बाबा साइकिल रख लीजिए। तो उसने ला कर रख दिया, कहाँ ये रख दो, किसी गरीब को काम लगेगी तो मैं दे दूँगा। उसने कहा आप गरीबों। उसने कहा तुम्हारे वहाँ पर कितने लोग काम करते हैं। उसने कहा बाबा मैं अकेले करता हूँ, वहाँ की साफ़ सफाई से लेकर वहाँ से बनाने से लेकर सब अच्छा। तो उसने कहा कुछ लेकर और आए हो खाए वाने वाने वाला। उसने कहा हाँ। तो वो पकौड़ी उसकी थी नहीं अच्छी, लेकिन वह अच्छी क्योंकि स्वाद। उसने कहा तुम्हारी पकौड़ी में स्वाद नहीं है, लेकिन तुम एकदम, स्वाद है नहीं बट तुम्हारी एकदम स्वस्थ लग रही, एकदम साफ़ सुथरी लग रही है, तो इसलिए तुम्हारी बिकती उगती है और तुम स्वस्थ बनो। और समझ लेना आपसे भिखारियों को पकड़ पकड़ कर लेकर आओ और तुम अपनी पकौड़ी की दुकान पर करो। वह बाबा ने कहा जो इस बीच की कहानी थी, मतलब कि जो बाबा ने भेजा था, तो वो ऐसे नहीं, वह बैग बैग में बेचता। फिर उसने जाकर अपनी एक बड़ी दुकान खोल ली, वह बहुत मेहनत करता। उसने कहा तुम काम करते करते, कहा बाबा मुझे नींद ही नहीं लगती जब तक मैं पैसे ना कमा लूँ। उसने कहा देखो तुम्हें लालच बढ़ सकती है। तो उसने भिखारियों को, बहुत सारे भिखारियों को पकड़ कर लेकर आए काम करता। फिर बाबा के पास गया, बाबा मैंने यही किया है। कहा बाबा अब मैं आपसे रोज़ आऊँगा आपसे शिक्षा लेने के लिए, 1 घंटे आपके पास बैठूँगा, प्लीज़ आप मुझे। क्यों? उसने कहा क्यों नहीं, 1 ही घंटा तो देना है आपको शिक्षा। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको 1 घंटा शिक्षा दूँगा। तो उसने शिक्षा देती रही और वही किया उसने। तो रोज़ ही करता और उसके बाद छोड़ ढेर सारे बटोरने लगे।
उसने वही किया, बाबा के पास 1 घंटे आता, रोज़ शिक्षा लेता और सारे भिखारियों को उसने बटोर कर लेकर गया। उसकी बहुत बड़ी दुकान चलने लगी। जब उसकी दुकान चली तो सब लोग उसकी देख ताक कर उसके बगल दुकान खोली, लेकिन उसी का दुकान चलता। फिर उसने बैग में टांग कर लकड़ियाँ भरती। उसने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी अब उस दिन की जो कहानी है, जो तुम पहले आए थे, तुम्हारी वैल्यू क्या थी और अब तुम्हारी वैल्यू क्या थी। जब तुम उस समय क्या थे, जल थे तो वो किया, पानी थे तो वो, फिर उसके बाद जब तुम झरने पर गिरे तो वो, उसके बाद जब ऊपर जाकर वो बर्फ़, जिसे तुम एक प्रकार से चीन का ग्लेशियर जानते हो, उससे भी शिवलिंग बना है। लेकिन अगर उससे छुओगे तो उसे छुआ नहीं जाता, क्योंकि ग्लेशियर किसे कहते हैं, 30-30 साल तक जो पत्थर वैसे का वैसा ही रहता है, उसे ग्लेशियर कहते हैं। तो भैया तब तक के लिए जय हिंद। तो मैं